हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि होता क्या है। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जो ये जैसे ये अपॉन वाली संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। तो अपॉन वाले की ये ऊपर की संख्या जो होती है वो अंश कहलाती है और नीचे की संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अंश। और ये क्या कहलाएगा? हर। तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। अपॉन वाली जो संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शन कहलाएगी। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे एक सर्कल है, सपोज इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड है। इसका एक पार्ट भरा हुआ है और दूसरा पार्ट खाली है। एक पार्ट सपोज ये भरा हुआ है, तो इसमें क्या देखते हैं? टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट इसमें कितने हैं? एक ये 1 और ये 2। तो जो टोटल पार्ट होते हैं उसको हर यानी कि नीचे लेते हैं और जितना पार्ट भरा होता है उसको क्या ऊपर लेते हैं। तो भरा हुआ पार्ट कितना? एक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या कहलाएगा? भिन्न। क्लियर? तो इसको क्या कहलाए, कैसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन को? क्या होता है? टोटल पार्ट ऑफ होल। ये नीचे वाला जो अंश होता है, हर होता है, वो क्या होता है? टोटल पार्ट ऑफ होल। पूरे के जितना पार्ट होता है वो लेते हैं इसमें, किसमें? हर में। और अंश अंश में क्या लेते हैं? ऊपर वाली संख्या लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वी हैव। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वी हैव। मैंने यही बताया कि ये नीचे क्या लेते हैं? जितना टोटल पार्ट होता है उसको लेते हैं और ऊपर जितने पार्ट भरा होता है वो लेते हैं। सपोज इसका और एग्जांपल देखते हैं। ये है इसका। अब इसके भी अगर दो पार्ट भरे हुए हैं, अलग कलर से करते हैं जिससे आसानी से समझ में आए। जैसे इसके भी ये दो पार्ट भरे हुए हैं, इसके ये दो पार्ट भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट कितना है? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल पार्ट क्या? 4। तो नीचे 4 आएगा। और जितने पार्ट भरे हुए हैं, जो पार्ट भरा हुआ ऊपर, तो भरे हुए कितने हैं? 1 और 2। तो ये क्या हो गया? 2/4। क्लियर? इसको और समझते। सपोज किसी के ये 8 पार्ट है, ये। तो जब इसका ये एक पार्ट भरा होगा, एक पार्ट, तो टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल पार्ट क्या है? 8। और भरा हुआ कितना है? 1। तो 1/8 हो जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर में जब इसका दूसरा पार्ट भी भर जाएगा, ठीक है, इसका जब ये दूसरा पार्ट अगर हम भर देंगे, इसका दूसरा पार्ट भर देंगे तो क्या होगा? टोटल पार्ट तो 8 है, लेकिन भरा हुआ कितना हो जाएगा? 1 और 2, तो 2/8 है। इसलिए मतलब टोटल पार्ट जितना होता है वो नीचे लेते हैं और जितना भरा हुआ पार्ट होता है, जितना हम यूज़ करते हैं, उसको ऊपर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन के इसके टाइप देखेंगे। ओके, तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। इसके बाद तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे अपन ने लिया 2/4, मीन्स जिसके ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। जो अंश होता है ये अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश जो होता है ये
बड़ा होता है, ऊपर वाली संख्या ये बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश और हर मीन्स ये ऊपर वाली संख्या जब छोटी होगी और नीचे वाली संख्या जब बड़ी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स अंश छोटा और हर बड़ा, ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। सपोज 5/8, ये भी क्या है, देख के ही पता चल जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर। जैसे 3/4, तो ये भी क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की बड़ी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर। ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन का। जस्ट अपोजिट होता है किसका, जस्ट अपोजिट होता है किसका, प्रॉपर का। उसमें क्या अंश छोटी और हर बड़ी होती थी, मतलब नीचे वाली संख्या छोटी और ऊपर वाली बड़ी। अब इसमें अपोजिट होगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या जब छोटी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स ऊपर वाली संख्या क्या होती है इसमें, बड़ी, और ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और यही अगर अपोजिट होता, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी होती, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डाउट ख़त्म। क्लियर ना। तो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, संख्या बड़ी, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। नीचे वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हुआ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे ये 9/8 लेंगे, तो इसमें क्या, ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की संख्या छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे लिया 5/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की छोटी है। और जैसे ये 2/1, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ में आया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर में ऊपर वाली संख्या अंश बड़ा और हर छोटा होता है, अंश बड़ा नहीं, प्रॉपर में क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है। और जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर में अंश बड़ा और हर छोटा होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या देखते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, जैसे ये 3/2/4, ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें अंश हर के अलावा भी एक संख्या सामने रहती है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर। 7/3/2, ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर इसको सॉल्व करना भी अभी सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। क्लियर। तो अब प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले क्या, प्रॉपर का। प्रॉपर देखते हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी होती है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, 2/4/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये मिक्स्ड। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। क्लियर। डिफरेंस समझ में आ गया ना। अब मैक्स, इसमें फ्रैक्शन में यूज़ होने वाला शब्द एक होता है हैवेल्स एंड क्वार्टर, होता है हैवेल्स एंड क्वार्टर होता है यूज़। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है, हैवेल्स मीन्स आधा, और इसका मीन्स होता है चौथाई। अब इसको एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये, इसके अगर 4 पार्ट हैं,
4 पार्ट में जब 2 पार्ट भरा हुआ होगा, एक और ये दो पार्ट भरे हुए होंगे, तब ये कहलाएगा हेल्वेस। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 और भरा हुआ कितना है, 2, आधा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हाफ आ गया। क्लियर? और जैसे ये चौथाई, तो चौथाई का क्या होगा, ये डायग्राम सेम लेते हैं और इसमें केवल एक पार्ट भरा होगा, बाकी 3 पार्ट खाली होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, चौथाई। तो टोटल पार्ट कितने, 4 है और भरा हुआ कितना है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, क्वार्टर। ये हुआ हेल्वेस एंड क्वार्टर। क्लियर? नेक्स्ट आता है इस तरह के डायग्राम, सपोज दिया है ये और ये 4 पार्ट में है, ठीक है। इसके 2 पार्ट भरे हुए हैं, सेम पार्ट है, और इसको बोलता है, इस डायग्राम को फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो नीचे ले लिया और जितने भरे हुए पार्ट है उसको ऊपर ले लेंगे, तो 1 और 2, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। क्लियर? ऐसा भी एग्जाम्पल आता है, एक ऐसा करके, इसका ऐसा और ऐसा, और आता है क्या कि इसको किसके रूप में लिखो, फ्रैक्शन के रूप में। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, टोटल पार्ट इसमें भी कितना है, 1 2 एंड 3, टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3, तो ये 3 लिया, और भरा हुआ पार्ट कितना है, इसमें फिल है कितना, 1, तो ये 1, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया डायग्राम को। क्लियर? एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं। सपोज ये सर्कल है, थर्ड इसका एग्जांपल, इस सर्कल है, इस सर्कल का एक पार्ट भरा हुआ है ये, अब इसको बोलता है कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट लिखेंगे और जितना भरा हुआ पार्ट है वो ऊपर ले लेंगे, तो भरा हुआ कितना दिख रहा, 1, तो ये हो गया इसको फ्रैक्शन में, डायग्राम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? और एग्जांपल एक लेके देख रहे हैं, ज़्यादा वाला थोड़ा सा। सपोज ये लिया, ये इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट है, इसमें टोटल कितने पार्ट है, 8, ये 1 अगर भरा हुआ है, ये 2 3 4 5 6 7 8, बाकी ये खाली है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल पार्ट कितना 8 है और भरा हुआ कितना 1 है, तो 1/8। क्लियर? इजली सॉल्व कर लेंगे। अब डायग्राम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इस डायग्राम को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो हम इजली लिख लेंगे। अब फ्रैक्शन में मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक संख्या दे दी जाती है, एक संख्या दे दी जाती है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना होता है। जैसे दे दिया 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर जिस संख्या से इनटू करेंगे नीचे भी उसी संख्या से करते जाएंगे। जैसे क्या 2, यहाँ पे भी 2 कितना आया, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। क्लियर? ये एक हमको मिल गया। इस पे फिर 2 का इंटू कर दो ऊपर भी और नीचे भी, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। क्लियर? इसमें भी फिर ऊपर 2 कर दो और नीचे 2 का इंटू कर दो, जो आंसर आता जा रहा है उसमें भी करते जा रहे हैं। तो अभी हमको कितने मिल गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कितने चाहिए, 4। तो एक ये मिल गया है, दूसरा ये मिल गया है। तो जब तक 4 नहीं आएंगे तब तक 2 का इंटू करते चलेंगे।
जो आया उस पर इंटू करेंगे, 8 टू जा 16, 12 टू जा 24, क्लियर, 24। अब जो ये 24 आया उस पर ये क्या हमारा तीसरा कहलाएगा। अब इसमें फिर 2 का इंटू करेंगे तो चौथा आ जाएगा। तो क्या था हमारा 16/24, यही था ना थर्ड पे। इस पे इंटू करेंगे किसका, 2/2 इक्वल टू 16 टू जा 32 और 24 टू जा 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4, 48, क्लियर। तो ये हमारा चौथा हो गया। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता चल गए। फर्स्ट ये है किसका, 2/3 का, ये सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, क्लियर। अब जैसे दे दिया 4/6 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो ईजिली ऐसे क्या करना है, 4/6 इंटू 2, जिस संख्या का ऊपर उसी संख्या का नीचे, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, एक ये मिल गया। अब जो संख्या मिली उसी को लेते हैं नीचे, 8/12 इंटू 2/2, 8 टू जा 16, 24। तो ये क्या हमारा दूसरा हो गया। नेक्स्ट इसी संख्या को फिर लेंगे, जो आया आंसर उसको 16/24 इंटू 2 का ही करेंगे, तो 16 टू जा 32, 24 टू जा 48, ये हो गया हमारे पास थर्ड। फिर ये जो आया थर्ड उसको लेंगे, आंसर जो आता जाता है उसको लेंगे और उसमें 2 का इंटू करते जाएंगे, इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटू कर दो, 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6, 64, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 4। अगर 5 बोलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इस पे फिर 2 का इंटू कर दो तो 5 हो जाएंगे, 96 इंटू 2/2, क्लियर। तो इक्वल टू 4 टू जा 8 और 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 1 कैरी, 9 टू जा 18 और 1 19, क्लियर। तो ये इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो इस तरह ईजिली हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं, इस तरह हम ईजिली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रह जाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबसे इजी लेते हैं, उसके 5 बताते हैं। जैसे 1/2 सबसे इजी, इसके कितने 5 बताना है, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू ऊपर और नीचे सेम 2 से इंटू कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्लियर। ये आ गया अपना फर्स्ट। जो आया उसको फिर लेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आंसर आए फिर उसको लेंगे, 4/8 इंटू 2/2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये संख्या को फिर लेंगे, 8/16 इंटू 2/2, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो दिया है आया है आंसर उसको फिर लेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 2 से, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो ये हो गए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट 2/4, सेकंड 4/8, थर्ड 8/16, 16/13 32 और फिफ्थ क्या है 32/64। तो ईजिली इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो हमने आज फ्रैक्शन में क्या क्या देखा, पहले तो फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन के फिर टाइप देखा, फ्रैक्शन में अंश और हर बताया, फिर फ्रैक्शन के टाइप देखा, 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। इनके एग्जाम्पल लिए, फिर इसके बाद हमने क्या देखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट नहीं। फिर इसके बाद ये देखा है एल्वेज एंड क्वार्टर क्या कहलाता है, इसको देखा। इसके बाद गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक 1/2 का, एक किसका लिया 4/6 का, और एक शायद 2/3 का। इसी तरह आसानी से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।